की, ये 21 को दिस हैज नेवर बीन क्वेश्चनड। ये जो डेट्स हैं ये कंसेंट और एफिडेविट्स की डेट्स नहीं, ये एफिडेविट्स की नहीं है, वो है हाँ, ये लिखा हुआ है। सॉरी, आई एम नॉट रीडिंग इट। डॉक्यूमेंट होगा ना, हर कैंडिडेट ने अलग अलग डॉक्यूमेंट देना होगा। सर वो मैं आप फाइल कर दूंगा अगर आपको, बट सॉरी, देखिए आप यू आर द अपेलेंट, यहाँ पे यू डोंट फाइल, डोंट फाइल इट, बट इफ यू गोइंग टू आर्ग्यू अ केस व्हिच द फैक्ट्स आर नॉट बिफोर अस, दैट आई विल नॉट नोट एज अ फैक्ट अनलेस यू शो अस समथिंग। बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट ऑफ ज्वाइनिंग। सर आप कह रहे हैं हम फाइल, आप प्लीज इससे अखज़ कर लीजिए। नहीं, इससे अखज़ नहीं होगा। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं वो बिल्कुल फाइल कर दूंगा। द रीजन व्हाई दैट इज नॉट really a crucial document is because there is no controversy regarding that. Well, it's a question of a fact. It's not a question. Everything is a controversy. ठीक है, वो फाइल कर देंगे, फाइल कर। I mean, we'll file the date कि ये जो कंसेंट और एफिडेविट्स हैं ये किस डेट के, we'll file a separate. नेचुरली जब जिसने फाइल किया होगा उसे कॉपी तो रखी होगी। बिल्कुल, वो ले आइए आधे घंटे में। सर, ले आइए। फैसल, वन मोर क्वेश्चन है कि जब आपके पास कंसेंट फॉर्म और एफिडेविट आता है तो कोई उसमें कमीशन का भी कोई है कि वो एक्सेप्ट करे या जी, ये रूल्स में गिवन है सर। फिर वो तो सारा रिकॉर्ड आना चाहिए किस डेट पे आपके पास है। ये तो आप लिख रहे हैं ना 20 और 21 को कि हमारे पास आ गए। सर कमीशन ने तो एक्सेप्ट कर लिया, आप नोटिफिकेशन दे डायरी नंबर 19, 20, 21 की है, वो कमीशन की डायरी है। नो 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 नो, जो लॉर्डशिप पे सीधी नोटिफिकेशन, बिल्कुल नहीं। उनका मैटर इज पेंडिंग। नो 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 नो, आप देखिए पेज 10 पे देखिए सर। यू आर राइट, अब पेंडिंग नहीं है, सही है जी, इस वक्त पेंडिंग नहीं है। साहब जो मैं सवाल, रिजर्व सीट्स पेंडिंग है, ज्वाइनिंग पेंडिंग नहीं है, अगर आप देख लीजिए। तो आपने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, ये 51(6) में बताया गया है कि आपको 3 दिन के अंदर ज्वाइन करना है। हमें वो प्रूफ चाहिए कि आपने किस, ज्वाइनिंग मींस आपने रिक्वेस्ट की पार्टी को, आयन कैंडिडेट ने। सर हम ले आते हैं, कैंडिडेट ने आपको, सुनील इत्तेहाद को रिक्वेस्ट की कि हम आपकी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, या एक ऑफर थी या डिमांड थी, आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस आनी थी तो जाके वो पार्टी मेंबर बनेंगे। हम वो चीज आपसे पूछे किस दिन वो बने। सर ये ले आएंगे, बट देयर इज नो कंट्रोवर्सी, लेकिन मैं डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दूं। कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे कि 3 दिन में हो रहा है। Sir, there is no controversy regarding that. ECP has never raised this objection. ECP has said I that don't understand. Suppose the UCP does not follow the law, it's binding on us. Sir, but this is No, not. please, देखिए, this is a very important thing. Whole thing. Tomorrow they'll come and say we never joined SIC. Then you've not arrayed them as parties. Just everything you're taking on assumptions. No, I'd never proceed on assumption unless there's a document. Sir, मैं ये documents. मैं आप कल को आ जाएंगे जी, मैंने तो ज्वाइन ही नहीं की पार्टी। फिर to satisfy your lordships, you'll file those documents. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर वो पता चल जाए कि चौथे दिन इन्होंने ज्वाइन किया है तो ये भी देखना होगा क्या चौथे दिन ज्वाइन करने के बाद वो इंटाइटल थे या नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 दिन बताया। सर ये इशू रेज हुआ था जब मैं ECP का इम्प्यून्ड ऑर्डर पढ़ूंगा, ECP ने ये अपहोल्ड नहीं किया, मैं जब आऊंगा उस ऑर्डर पे, बट लेट मी कंप्लीट। Which raises an interconnected question. Nor have you made the affected parties petitioners. You've also not arrayed those on the basis of whom these seats are being sought as petitioners. उनको आपने रिस्पोंडेंट्स नहीं बनाए, इनको petitioners नहीं बनाए। एक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आ गया जो कि जिसने कुछ भी नहीं किया। असली लोग तो वो होंगे ना जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की, वो क्या चाहते हैं उनको तो किसी ने नहीं सुना ना। वो हमारे सामने भी आपने नहीं ज्वाइन कर दिया। आप अज्यूम कर रहे हैं कि इस कागज के टुकड़े पे पार्टी बन गई। अरे ठहर जाइए ना, अब हम किसको ये हो रहा है, अफेक्ट कर रहा है? एक वो जो 70 लोग हैं, जितने भी लोग हैं कि जी हम में अफेक्ट कर रहा है, वो हमारे सामने पिटिशन नहीं है। दूसरी तरफ वो कहें जी आपने हमें डी नोटिफाई कर दिया या हम अफेक्ट होंगे अगर ये जजमेंट सेट असाइड कर, उनको भी पार्टी नहीं बनाया। और आप कह रहे हैं कि मैं एक पार्टी हूं जिसने इलेक्शन नहीं लड़ा, अगर मैं इस कागज की बुनियाद पे ये क्लेम कर रहा हूं। भाई हम उनको भी तो सुने ना। आर दे नॉट अंडर ऑर्डर 1 Rule 10 प्रॉपर एंड नेसेसरी पार्टीज? आप कह नो दे आर नॉट। They are not necessary parties. They are sufficient. They may be considered to. They may be sufficient, but not necessary. So tomorrow they come and file a petition. My lord, they cannot. No, एक second है जी ना। Cannot. No, how can they not? They say I never joined a party. Because sir, ये तो बहुत recognized Section 11
Table आप देखिए ना explanation 6 कानून of the CPC कानून में says हर आदमी का राइट को प्रोटेक्ट करना हमारा फर्ज है। सर, लेकिन जब एक लोग एक एसोसिएशन या पार्टी के अंडर उनकी लिटिगेशन होती है, दैट जजमेंट इज बाइंडिंग ऑन खैर आगे बढ़े, मैं आप नहीं कर सेक्शन 11 आप ये बता दें, डॉक्यूमेंट से साबित करें कि किस दिन उन्होंने ज्वाइन किया, आपने किस दिन उनको एक्सेप्ट किया। वो मैं डॉक्यूमेंट्स फाइल Sir, if I may ask you a general question. I mean, political parties give their reserved seat, the list of reserved reserve lists of female, women candidates and non-Muslim candidates. So forgetting, I just want to have some clarity. So suppose there is a political party, vanilla general election, no dispute, nothing. And that political party gets allocated 3 reserve seats, let's say. And I think they go down in order of as per the list, right? So suppose the female candidate proposed at serial number 1 says at that point in time, well, I don't want to become an MNA. What happens? Can she be forced to become an MNA? Of course not. It'll go down to serial number 2.